यहां से क्वेश्चन हमारे सीएचएसएल के क्वेश्चन है, जिन्हें हम धैर्यपूर्वक बनाएंगे और चीजों को सीखेंगे। ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। 77 की पावर 77 प्लस 77 डिवाइड बाय 78। हल्का सा आप कॉन्सेप्ट समझो, ज्यादा की अभी जरूरत नहीं है। देखो, जब कहीं ऊपर लिखा है 4, कोई कहते 5 से भाग दो, तो 5 से भाग, तो एक तो -1 का रिमाइंडर बोल सकते हैं और एक हम रिमाइंडर 4 को ही बोलेंगे। देखा ये जाए, ये दोनों रिमाइंडर हमारे बोले जा रहे हैं, लेकिन होगा तो 4 ही, तो ये -1 वाला क्या क्वेश्चन को आसान करता है। -1 वाला रिमाइंडर आया तो जो नीचे 5 है उसमें से 1 घटा दो, 4 एज ए रिमाइंडर शो होता है। यह बात थोड़ा अजीब सी लग रही होगी, पर सीखना चाहिए। कहने का सेंस यह है, ध्यान देना, अगर मैं 78 से 77 को भाग देता हूं तो -1 आता है। क्या आता है? -1 एज ए रिमाइंडर। पावर 77, यहां भाग देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 77 रिमाइंडर होता है। यहां दो क्योंकि पावर खूब ज्यादा है, तो इसलिए यहां ऑलरेडी 77 रिमाइंडर अपॉन 78। -1 की पावर अगर हमारी ऑड है यानी विषम, तो माइनस में ही आएगा। -1 अपॉन 77 अपॉन 78 यानी 76 अपॉन 78। अब एक चीज समझना, 78 के रिस्पेक्ट में जो रिमाइंडर आएगा वो 76 आएगा। दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानोगे, दसियों साल से इस पैटर्न का क्वेश्चन हमारे समाज में पहले से एग्जिस्ट करता है। 1-2 साल से नहीं, दसियों साल से एग्जिस्ट करता है। अब बच्चा पढ़े ना तो वो बात की बात है दोस्तों, पर जो हकीकत है उसे स्वीकार कीजिए कि सर दसियों साल से इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? क्वेश्चन सीएचएसएल का बढ़िया से पढ़िए। कहता है जब किसी पूर्णांक n को 5 से भाग दे तो शेषफल 3 आता है। n को 5 से भाग दोगे शेषफल 3, तो आप ऐसे समझो n को 5 से जब भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 3 में 5 जोड़ दोगे तो n की वैल्यू आप 8 घोषित कर दो। भाई 8/5 तो शेषफल 3। अब जब n 8 हो गया तो 8 गुणे 8 64 डिवाइड बाय 5, खुल के बोलो शेषफल 4। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। फिर कहता है यदि संख्या इतना 36 से विभाज्य तो a प्लस बी का अधिकतम मान कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। 59a44b 36 से डिविजिबल है, यानी 4 और 9 से डिविजिबिलिटी है। देखो 4 से जो डिविजिबिलिटी होती है प्यारे दोस्त, लास्ट 2 डिजिट देखा जाता है। अब यहां तो b की वैल्यू हमारी 0 हो जाए, 40 भी जा सकती है, 4 44 भी जा सकती है और 48 भी। यहां अधिकतम मान निकालना है, यानी b को हम 8 लेंगे। क्या लेंगे दोस्त? 8 लेंगे, तभी तो अधिकतम आएगा। अब हम a निकालने की ओर गए, जो कि 9 से डिविजिबिलिटी देखेंगे हम लोग। a के लिए कैसे? 9 ये बन गया, 5 4 9 बन गया, 4 8 12, a हमारा 6 होगा क्योंकि 12 6 18 हमारा जाएगा। देशवासियों, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 8, 14 इसका आंसर आएगा। यदि 8 अंक की संख्या इतने को 72 से विभाजित किया जाए तो आंसर क्या? दोस्तों समझो, जिसे 1a765b12 72 होता है 8 और 9 की डिविजिबिलिटी, यानी यहां पर हमारे सामने ये चीज आ गई। 8 और 9 की क्या आ गई? डिविजिबिलिटी आ गई। b की वैल्यू क्या ली जाए? तो b की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो नहीं, 1 ले लो, 112। 112 लोगे तो 80 और 32 112 होता है, यानी b की वैल्यू आप
1 3 5 7 9 तक ले सकते हो। सर ऐसे कैसे? अरे 3 1 2 ले लो तो 24, फिर 72, 5 5 1 2 48 32 7, तो 7 समझ गए होगे, 7 ले लो मेरे भाई, जो बोल दिया बोल दिया। अगर 7 1 2 लिया तो 63, 63 तो फिर 7 बच जाएगा, 63 63 कहां से? 71 है ना, 71 गया, 1 सेकेंड, 1 सही है, 24 ठीक है, 5 भी सही है, 48 7 देखें, 7 71 68 64 सही है। लेकिन हमसे यहां पर जो बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, वह कह रहा है कम से कम मान क्या होगा, यानी ये वैल्यू नहीं लेनी है, बी की वैल्यू हम 1 लेंगे। अब 9 से डिविजिबिलिटी देखना है तो वो तो पहले 9 बना लो, 7 2 9 चला गया, चला गया, 6 7 8 9, यानी यहां 5 बचा, इसका मतलब ए हमारा 4 आएगा, क्योंकि 4 5 9, यानी ए 4 आएगा, तो 4 दूना 8 और ये 3, यानी 11 इसका आंसर आएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा 11, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और चीजों को जान लीजिए। इसका आंसर 11 11 11 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 211 कहता है 7129 इतना 9 से विभाजित पी। आसान क्वेश्चन है, देखो 9 से डिविजिबिलिटी बोल रहा है, 5 4 9 9 7 2 9 6 और 1 7 और प्लस पी बटा 9। अब बच्चा बच्चा मुस्कुराता है, कहता सर पी बराबर 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन 3 से विभाज्य है? 3 से डिविजिबिलिटी आप पहले देखो, 7 2 9, ये 3 चला है, 7 5 12, 8 बचा नहीं जाएगा, 5 4 9 3, 8 7 15, 1 बचा नहीं जाएगा, 3 9 3, 8 7 15, 5 नहीं जाएगा, मुद्दा खत्म। फिर अब यही आंसर है, अंधी मार दो चाहे जो कर लो भाई। भाई अब क्या कर सकते हो, 8 7 15, 6 भी जाता है, 5 और 1, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी होगा। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे समाज में पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब लेटेस्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं। ये CHSL में पूछा गया, इससे पहले भी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगर a एक प्राकृतिक संख्या है तो 7a² प्लस 7 हमेशा विभाजित होगा। देखो एक चीज समझो, इससे 7 को अगर कॉमन ले लोगे या 7a को कॉमन ले लोगे तो ये a प्लस 1 बचेगा। अब इफ यदि a बराबर 1 रखोगे तो 7 गुणे 2 14 आ जाएगा। अगर a बराबर 2 रखोगे तो 7 गुणे 2 और फिर गुणे 3 तो 14 3 42, यानी 14 का मल्टीपल रहेगा ही रहेगा। अब कोई चीज 14 का मल्टीपल है तो 100% वो 7 से भी जाएगा और 14 से भी जाएगा, यानी इसका आंसर हमारा ए आएगा। कोई चीज 14 का मल्टीपल है तो 100% 7 से भी जाएगा और 14 से भी जाएगा। यदि एक सकारात्मक पूर्णांक n 3 5 7 से विभाज्य, देखो एक चीज क्या कह रहा है, जो ये n है ना, ये 100% 3 5 7 से विभाज्य है, तो सभी संख्याओं के द्वारा अगला कौन सा नंबर होगा, तो n के बाद अगला नंबर क्या होगा, ये हमसे चाहता है। समझ रहे हो ना मेरे भाई, मतलब n तो ऑलरेडी कह रहा है कि डिविजिबल है 3 5 7 से। अब 3 5 7 का एलसीएम ले लो, 105 आएगा, तो अगला नंबर जो होगा वो n के साथ साथ 105 जुड़ना चाहिए, यानी ये आंसर आएगा। अरे कॉमन सेंस, अब हम कह रहे हैं भैया जो n है वो 3 5 7 से जाता है, अब n की वैल्यू का छू हमसे का लेने देना। कह रहा अगला नंबर बताओ, 3 5 7 का मल्टीपल चलेगा भाई, सीधी सी बात, 3 5 7 का मल्टीपल क्या होता है, 15 7 105, यानी नेक्स्ट नंबर n प्लस 105। कहता है 800 और 2000 के बीच की कितनी संख्या 13 से विभाज्य है। बढ़िया क्वेश्चन, 800 से 2000 के बीच कितनी संख्या
13 से बीच में बोला, मतलब मिड में बोला। देखो आप एपी लगा लो, सबसे बढ़िया। 13 6 78 780 26, पहला नंबर 806 आएगा, ये आप डिसाइड करो ना। अरे 13 6 78, फिर आया 20, 20 यानी 6 की कमी है तभी 26 बनेगा, 806 में 13 जोड़ोगे तो 819 एंड सो ऑन। अब आगे जाओ, 2000 लिखा है, 2000 के पास 13 से भाग दो 2000 को पहले। 13 फिर 70 65 50 50 ये तो 39, 11 कम करना, 2000 में 11 कम कर दो, 1989 1989 हमारा 13 से जाता है। एक बार चेक भी कर लो, 13 68 आया, 13 चक्कू 52 13 65 3 39, ठीक है। अब देखो, या तो आप एपी का फंडा, सीधी सी बात, आप जानते हैं कि टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। टीएन यानी अंतिम पद, ए मतलब प्रथम पद, एन हमें चाहिए, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, बच्चे यही लगाते हैं, ठीक है। अब वरना टीएन माइनस ए डिवाइड बाय डी बराबर एन माइनस 1। जो चीज यहां लिखा है उसी को अप्लाई करते हैं टीचर, ऐसे बताते हैं 1989 माइनस 806 बच्चा दोनों का अंतर 13 और एक ठो जोड़ दो, काम यही है। बताते ऐसे कि इससे ये घटा दो, इसका जो अंतर है उससे भाग दे दो, प्लस का 1 कर दो, करो मेरे भाई। 9 में से 6 गया 3 आया, 9 में से 6 गया 3 आया, 8 ऐसे ही आएगा, 19 ये 11 हो गया, डिवाइड बाय 13 प्लस 1 भाग दो। 13 के पाड़े में 118 117 आता है, 91 बार में जाएगा 91, यानी 91 प्लस 1 92 इज द राइट आंसर। आप लोग बताइए आंसर क्या आएगा? मेरा तो 92 ही आएगा, और जो मेरा आंसर आ गया समझदार है, मैं फिर अब क्या आगे बोलूं, ठीक है। 92 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हर चीज आपको वेल मैनर दिख रही होगी, बढ़िया से सीखिए। कुछ बच्चे 91 आंसर दे रहे हैं, वो गलत है। अरे देवता, एक तो जोड़ोगे ना प्रभु दीनानाथ, ये जो -1 वाला है इधर नहीं आएगा क्या? कहां खोए हुए हो? आए ऐसा कैसे होगा मेरे भाई, समझ रहा है ना? देखो कहता है 216 नंबर में इतना इज डिवाइडेड बाय बोथ 8 और 11। चलो भाई 8 और 11 से डिविजिबल है, ऐसा क्वेश्चन कहता है, मान लेते हैं। कौन सा? 4m37094226n 4m37094267n है। कहता 8 और 11 से डिविजिबल। देखो 8 की डिविजिबिलिटी तो बच्चा जानता है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। 8 से भाग दोगे 64, फिर आएगा 8 से भाग दोगे तो 64, फिर आया 32, यानी n बराबर 2 होगा, और n बराबर 2 इसी में है, यही आंसर, मुद्दा खत्म और कुछ नहीं। ये हो गया। अब लगता है कि ऐसे नहीं करना तो प्रोसेस में चले जाओ, ऐसे 4 3 7 7 4 11 11 6 17 18 19, ऐसे 9 7 16 9 7 16 17 18 18 7 25, m प्लस 25 में से 19 घटा दो, डिवाइड बाय 11, यानी m प्लस 6 बाई 11। इसका मतलब m हमारा 5 होगा तभी 11 बनेगा, m 5 होगा n 2। वैसे तो आपको ये जो ब्लैक कलर से लिखा है वो वाला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है भाई, आंसर जब पहले आ गया तो काहे को उतना टेंशन लोगे? आप विचार कीजिए, आपका आंसर यही है, सी वाला, ठीक है।
216 के बाद 217, यदि 8 अंक की संख्या इतना 8 9 से विभाज्य है, ए बी का योग ज्ञात करो। दोस्तों 8 अंक की संख्या जो कि 4 3 ए 5 3 2 5 बी, 8 और 9 से क्या है, डिविजिबल है। अगर 8 9 से डिविजिबल है मेरे भाई, 8 9 से डिविजिबल है, 8 9 से डिविजिबल है, तो जो बी का मान है, एक चीज समझो, यहां 24 और ये 1, तो बी का मान हमारा 6 हो जाएगा। बी का मान हमारा क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जब बी का मान 6 हो गया, अब हमें ए डिसाइड करना है, जो कि 9 की डिविजिबिलिटी, 4 5 9, 4 5 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 3 2 5 5 10, यानी ए हमारा 8 होगा। तो मुद्दा खत्म, ए 8 है, बी 6 है, 14 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 217 का जो आंसर आएगा वह 14 आएगा। बोलो हां। क्लियर है? सभी लोग इसे ट्राई कीजिए और अच्छे से सीखिए। कहता है भैया इतना किसके द्वारा विभाज्य है? इसमें सभी से 2 की पावर 25 को आप कॉमन ले लीजिए। 2 की पावर 25 कॉमन लेंगे तो ये 1 आएगा, 2 की पावर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू आपके सामने, 4 2 6 1 7, यानी 2 की पावर 25 गुणे 7। साफ साफ दिख रहा है कि ये 7 का मल्टीपल होगा, यानी 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। कहता है यदि 8 अंक की संख्या इतना 9 5 से डिविजिबल है तो ए और बी का योग ज्ञात करो। एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा होता है कभी कभी, चीजों को समझो। जैसे 4 4 3 2 ए 4 3 बी। अब एक चीज समझना, जो ये बी की वैल्यू है, अब हम यहां नहीं कह सकते कि ये इवन नंबर होगी। पहले मुद्दा है ना मेरे भाई, क्योंकि 9 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। बी की जो वैल्यू होगी या तो वो 0 हो सकती है या 5 हो सकती है। अब क्या होगी तो वो आप अब यहां पर नहीं बोल सकते। रीजन क्या है, जिस क्वेश्चन में 8 की डिविजिबिलिटी बोलता तब हम कहते कि भैया बी 0 होगा, पर यहां 9 और 5 से, इसलिए अभी हम बी को कुछ नहीं कर सकते। सीधी सी बात। अब यहां आ जाओ, हाँ यहां आओ और समझो। 4 3 7 2 9, ये चला गया। 4 4 8 3 11, तो 11 में 9 कम कर दो तो 2 आया, यानी a प्लस बी प्लस 2 बटा 9। बात समझ में आई? 4 4 8 3 11, 9 से हटा दो, 9 हटा दो तो बचा 2, तो 2 लिखोगे, फिर a प्लस बी 2। हाँ, b की वैल्यू डिसाइडेड है, या तो 0 होगी या 5 होगी। समझ गए ना? अरे बोलो मेरे देवता हाँ। सबसे ए बी का योग बोल रहा है, ए और बी का योग बोल रहा है। आ जाओ समझो। ए बी का योग यहां से अभी जो समझ में आ रहा है वो 7 आ रहा है, क्योंकि 7 है तो 7 के साथ अगर 2 मिलता है तो वो 9 हो जाता है। 7 2 9 हो जाता है, 7 2 9 हो जाता है। तो यहां पर जो आपका आंसर आया वो आप देख लीजिए क्या आया। ठीक है, तो यहां पर आंसर आप ऐसे दे दो। अब ए और बी को आप अलग अलग ना बोलो, ए प्लस बी का योग बोला गया तो हमारा आंसर 7 आया। ठीक है, तो 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। 220 नंबर क्वेश्चन।
जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 बचता है। यदि उसी संख्या का वर्ग 14 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? देखो, कोई संख्या x है, उसे 14 से भाग दोगे, कह रहा शेषफल 9 आएगा। 14 9 ये 23 होगा, यानी x की वैल्यू हमारे 23 हो जाएगी। बोलो हाँ। यदि उसी संख्या का वर्ग, तो 23 गुणे 23, 23 गुणे 23 को अगर आप 14 से भाग दोगे, या तो 23 का स्क्वायर कर लो, सभी को मालूम है 23 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 529 होता है। अब 14 से भाग दे दो मेरे भाई, तो 14 तिया 42, 109 आया, 109 आया। अब 109 को आप भाग दो 14 से, अब दे सकते हो मेरे भाई, दे दो मेरे भाई, दे दो। 112 96, 14 के पारे में 96 आता है, ठीक है। ऐसा कर लो, यही दे दो मेरे भाई, 14 से भाग दो तो ये 9 आएगा, ये भी 9 आएगा। 81/14, इससे भाग दोगे 70, यानी रिमाइंडर 11 आएगा। 11 इज द राइट आंसर। 14 25 70, 11 एज ए क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने 11 आएगा, 11 आएगा, 11। कहता है इतना इज डिविजिबल बाय किससे? 2 की पावर 18 माइनस 1 किससे डिविजिबल? देखो एक चीज समझो, अगर मैं 2 का क्यूब कर दूं, होल पावर 6 कर दूं, तो 6 18 होता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 8 की पावर 6 माइनस 1। यानी एक तरीके से ये जो वैल्यू होगी 100% 8 में से 1 गया, 7 से डिविजिबल होगी, 7 से डिविजिबल होगी। समझ गए? अब ये सर हम नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानोगे? देखो इसका सेंस क्या होगा, इसको अभी समझो। जैसे 8 की पावर 6 माइनस 1 लिखा है, इसको हम बोल सकते हैं 8 का क्यूब माइनस 1 और 8 का क्यूब प्लस 1, यानी a माइनस बी ए प्लस बी। और इसे हम बोल सकते हैं 8 माइनस 1 ऐसे, अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, तो वो 8 माइनस 1 से डिविजिबल होगा, फिर 8 का स्क्वायर प्लस 1 8, बाकी इधर 8 का क्यूब प्लस 1 चल रहा है, यानी ये 7 आया। दैट्स वाई ये 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा। बोलो हाँ। 221 के बाद 222 नंबर क्वेश्चन। यदि इतना 8 5 दोनों से विभाज्य है तो x और y का सबसे छोटा मान। अब यहां पर बढ़िया चीज है, 62783xy। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो हम आपको बता रहे हैं, उसको आप सुन लीजिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, CHSL MTS CGL SSC GD SSC CPO CGL मेंस सभी के क्वेश्चन लगाएंगे, तभी आप एसएससी का एग्जाम क्रैक करेंगे। चाहे आप MTS का दो चाहे CGL मेंस दो, सब बात बराबर है, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। कई बार बताता हूं जिससे बच्चा मेरी बात को सुने और समझे। 8 और 5 की डिविजिबिलिटी हमें देखनी होगी। 5 की डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट होती है, पर या तो 0 होगा या 5। 5 इसलिए नहीं होगा, ये नंबर पूरा का पूरा ऑड हो जाएगा, हमें इवन रखना होगा, इसलिए y डिसाइडेड 0। अब ये 3x 0 हो गया। अब 0 डिसाइड कैसे, यहां क्या करें? अगर हम यहां 0 रखते हैं तो ये 8 त्रिका 24 60, नहीं 1 रखो। अब नहीं 2 रखना पड़ेगा, ठीक है, 32 320 जाता है ना। x बराबर 2 या 6, 4 का डिफरेंस। हमसे कह रहा है सबसे छोटा संभावित मान, तो फिर x बराबर 2 ही लेना होगा। x बराबर 2, y बराबर 0, दोनों का योग, या 222 का आंसर 2 और 0 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करो।
भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष फल का 8 गुना है। देखिए भाजक भागफल ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, जैसे ये 5 है, 3 से भाग दोगे, इसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, यानी शेषफल। इसे हम लोग कोसेंट बोलते हैं, यानी भागफल। इसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं और इसे हम लोग डिवाइजर, इसे यानी भाजक और इसे भाज्य बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने शब्द देख लेना। बेटा भाजक भागफल का 24 गुना, यानी डिवाइजर 24 टाइम्स है, डिवाइजर 24 टाइम्स है किसका? कोसेंट का। और शेषफल का 8 गुना है, 8 गुना है रिमाइंडर का। क्या है? डिवाइजर। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइजर लिख दे, क्योंकि डिविडेंड भी डी से स्टार्ट होता है एक्चुअल मैटर। और हमसे कहता है कि भैया जो इसका रिमाइंडर है यानी भागफल वो 18 है, यानी डिवाइजर की जो वैल्यू आ गई, भागफल, भागफल यानी कोसेंट, भागफल यानी कोसेंट 18 है, यानी ये हमारा 18 है। डिवाइजर की वैल्यू आ गई, डिवाइजर आपका 24 गुणे 18 हो गया, और रिमाइंडर आपका 8 से भाग दो, 8 से ये 3 गुणे 18 54 हो गया। हमसे कहता भाज यानी डिविडेंड चाहिए। क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड होता है प्यारे दोस्तों डिवाइजर गुणे कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर जो की वैल्यू, डिवाइजर की वैल्यू 24 गुणे 18 हो गया, और कोसेंट आपका 18 है प्लस रिमाइंडर 54। सभी के लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब करना पड़ेगा 18 गुणे 18 324 गुणे 24 करना पड़ेगा, प्लस 54। 324 का स्क्वायर 576, 5 हासिल, 24 से 72 और 5 72, 5 77 प्लस 54, यानी 0 आया। 8 5 13 1 14 हासिल 1, छह 4 10 0 हासिल 1, 7 5 13, 7 5 12 1 13 हो गया। 7830 इसका आंसर आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको हमने सिखा दिया। बेहतर सिखाने की हमारी क्या होती है? कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष 2 होगा। यदि संख्या को 5 से जोड़ा जाता है और फिर 3 से विभाजित किया जाता है, देखो कोई संख्या को 3 से विभाजित करो शेष 2, यानी x है, यानी x है, अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कह रहा है रिमाइंडर 2, यानी x बराबर 5। यदि संख्या को 5 से जोड़ा जाए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और डिवाइड बाय 3, तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे या ऐसे कर लो, यदि किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2, 3 से विभाजित शेषफल, तो 3 इंटू कोसेंट प्लस शेषफल 2 वह संख्या हो गया। और अब कह रहा है यदि संख्या को 5 जोड़ा जाए, यानी x प्लस 5 की बात कर रहा है, 3 कोसेंट प्लस 5 2 7 डिवाइड बाय किससे? 3 से, 3 से चला गया, 3 दूना 6, यानी रिमाइंडर 1 ऐसे भी आना है। यानी ये प्रोसेस बिल्कुल सही है मेरे प्यारे दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 से विभाजित होगा? देखिए 3 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान होती है, थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। 6 3 9, 7 2 9, 3 5 2 7 नहीं जाएगा। 9 4 2 6, 6 3 9, 5 8 13 नहीं जाएगा। 9 3 7 2 9। C is the right answer. 374592 is the right answer. ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट पर ही वर्क किया है तो सब आसान दिखता है। निम्नलिखित में से कौन संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य होगी? देखिए 7 और 11 हमने आपको रूल सिखाया हुआ है, आपको बता भी दे कि कोई संख्या अगर 7 11 13 से डिविजिबल है, इस केस में आप 1001 वाला खेल चेक करो। 1001 का जो खेल है उसको भी समझो। बहुत सारा जैसे ABC इंटू 1001 होता है तो ABC होता है। पर थ्योरी में हमने एक थ्योरम का पैटर्न बताया था कि 10 की पावर n+1। अब n अगर 3 है तो 1001 ही होता है और ये 7 11 13 का मल्टीपल वाला। दोस्तों वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस पे हमने सिखाया भी है और अभी बता रहे हैं। जैसे कहीं लिखा है 4 5 7 6 3 2 8 9 7 चेक करना है, तो इस केस में आप 3 3 के पेयर, इसको छोड़ दो 3 का पेयर, इन दोनों को जोड़ो, इससे घटाओ। समझ गए ना? जैसे आप 11 की डिविजिबिलिटी करते तो वहां सिंगल सिंगल डिजिट, 101 में डबल डबल डिजिट होता है अल्टरनेट में, और 1001 में आपके सामने। तो ऐसे करेंगे तो आप निकाल लेंगे, अभी देखने को मिलेगा, समझ में आएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे सिर्फ उसने 7 11 13 बोला, क्या बोला? 7 11 ही बोला बस। हम क्या, हमें आंसर मालूम है इसलिए हम आंसर लास्ट से ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 3 का पेयर यहां 2, इससे ये घटाओगे तो 425 में से 16 घटा दो, 409 आएगा। 409 9 4 13, 11 से नहीं जाएगा यानी ये नहीं जाएगा। 257 में 16 घटा दो, हाँ 7 में से 6 गया 1, 5 में से 1 गया 4, ये 3 आया, ये 4, ये भी नहीं जाएगा। 3 में 12 कम कर दो, ये 12 कम कर दो तो 3 2 3, 3 6, ये भी नहीं जाएगा। तो आंसर ये है, इसीलिए मैंने पहले से नहीं बताया। अब देखो 324 में अगर मैं 16 कम करता हूं 308 आता है। अब आप खुद देखो 324 में 16 कम किया 308, 7 से 7 28, फिर 28, 11 से 8 3 11। समझ गए ना? ये इसका आंसर होगा 226 का, 226 का। 227 नंबर क्वेश्चन, कहता है कौन संख्या 9 और 11 से विभाज्य है? तो पहले 9 की डिविजिबिलिटी देख लो मेरे भाई। 9 की तो ऑलमोस्ट मुझे ये है नहीं, 8 1 9 1 10, 8 7 15 1 16, ये दोनों 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो 11 की देख लो, नहीं 8 1 9 9, यानी बी इज द राइट आंसर। समझ गए? बोलो हाँ।